संबंध परा और अपरा प्रकृतियों का स्वरूप बतलाकर अब भगवान ये बतलाते हैं कि ये दोनों प्रकृतियाँ ही चराचर संपूर्ण भूतों का कारण है और मैं इन दोनों प्रकृतियों सहित समस्त जगत का महाकारण हूँ। ऐत दोनी भूतानि सर्वाणि तयुपधारय अह कुत स्य जगत प्रभव प्रलय सत्तथा। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाला है और मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव तथा प्रलय हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। यहाँ स्वर्णीय विशेषण के सहित भूतानी पद किसका वाचक है तथा अपरा और परा ये दोनों प्रकृतियाँ उसकी योनि कैसे है। सखावर और जट यानी अचर और चर जितने भी छोटे बड़े सजीव प्राणी हैं, यहाँ भूतानी पद उन सभी का वाचक है। समस्त सजीव प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति और वृद्धि इन अपरा और परा चेतन प्रकृतियों के संयोग से ही होती है, इसलिए उनकी उत्पत्ति में ये ही दोनों कारण है। यही बात 13वें अध्याय के 26वें श्लोक में क्षेत्रज्ञ के नाम से कही गई है। संपूर्ण जगत किसका वाचक है तथा भगवान ने जो अपने को उसका प्रभाव और प्रलय बताया है उसका क्या अभिप्राय है। इस जग चेतन और चराचर समस्त विश्व का वाचक जगत शब्द है। इसकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय भगवान से ही है और भगवान में ही होती है। जैसे बादल आकाश से उत्पन्न होते हैं, आकाश में रहते हैं और आकाश में ही विलीन हो जाते हैं तथा आकाश ही उनका एकमात्र कारण और आधार है, वैसे ही ये सारा विश्व भगवान से ही उत्पन्न होता है, भगवान में ही स्थित है और भगवान में ही विलीन हो जाता है। भगवान ही इसके एकमात्र महान कारण और परम आधार है। इसी बात को 9वें अध्याय के 4, 5वें और 6वें श्लोक में भी स्पष्ट किया गया है। यहाँ ये बात याद रखनी चाहिए कि भगवान आकाश की भांति जड़ और या विकारी नहीं है। दृष्टांत तो केवल समझ जाने के लिए ही हुआ करता है। वस्तुतः भगवान का इस जगत के रूप में प्रकट होना उनकी लीला मात्र है। जय श्री कृष्ण, जय भगवत।